अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैडम? भी ठीक है। अच्छा, आज मैंने जाना था मम्मा के साथ, तो मैंने कहा कि आपको जो है ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड करूं ताकि आप सीख के जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकें। आपको पता मैंने फैसलाबाद जाना था, तो इसलिए मैं 1:35 पे कर रहा हूँ। आई नो आप आने वाली हो। तो आज जो कल हमने जो है कंप्यूटर विजन के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन देखा, क्लासिफिकेशन देखी इमेजेस के साथ वर्क करने के लिए। हमने इसके अलावा फेस डिटेक्शन भी देख ली और रिकग्निशन, वो रिकग्नाइज भी करता है। तो अब जो है वो हम चलने लगे एनएलपी की तरफ। कंप्यूटर विजन के बाद एनएलपी की तरफ आ रहे हैं। क्या होती है सारा कुछ देखेंगे। बेसिकली आज हम चैट बोर्ड्स बनाना सीख रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारी और इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ होगी ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द मैजिक ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ना थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ। हम जो क्या कहते हैं न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करते रहे हैं ना। ठीक है, वो थोड़े से सीक्वेंशियल है। आपको पता होगा कोड के अंदर हम सीक्वेंशियल वर्ड यूज़ करते रहे हैं। ठीक है, वो क्या था कि अगर एक लेयर ये है, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, तीन है ना, तो वो पहला करके दूसरे पे आएगा, दूसरा कंप्लीट होगा तो तीसरी लेयर पे आएगा। ये नहीं होगा कि पहले वो दूसरी लेयर कर ले, फिर वो पहली कर दे, फिर वो वन। वो सीक्वेंस के अंदर चलते थे, पहली लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर। और ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, और आपको पता भी चला होगा कि कितना ज़्यादा वहाँ पे टाइम लगता था। ठीक है, तो इसके लिए 2017-18 के अंदर ट्रांसफॉर्मर्स आए, एक ऐसा आर्किटेक्चर जो बहुत ज़्यादा फास्ट था। इसका नाम क्या था? ट्रांसफॉर्मर्स। और ये क्या करते थे, लेट से अगर यही आर्किटेक्चर हमारे पास मौजूद है 3 लेयर्स का, तो ये करेंगे क्या, ये एट अ टाइम तीनों को देखेंगे। तो बेसिकली इस तरह एक एक करके देखना और तीनों को देखना एक साथ, इसे बहुत ज़्यादा फास्ट बनाता है। तो अभी के लिए ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में आपने बस इतना जानना है कि ये एट अ टाइम हर जगह पे देखते हैं, ये पैरेलल वर्क करते हैं। ठीक है, पैरेलल का मतलब है एक साथ। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर्स बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, इसके लिए मैंने प्रॉपर एक स्लाइड बनाई है, जो हम 2-3 दिन बाद कवर करेंगे डिटेल से, ये वाली ट्रांसफार्मर वाली। लेकिन अभी के लिए आपने इसे इतना नहीं देखना। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो हम न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करते रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्लो होते थे। तो इसी के लिए ये ट्रांसफार्मर आया, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो फास्ट वर्किंग करता है। ठीक है, तो क्या होता है ये बाद में देखेंगे, अभी के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए। यूज़ करना बहुत सिंपल है कोड के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है? एक ऐसी फील्ड है एआई की जो कंप्यूटर्स को ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। अब क्यों कंप्यूटर विजन है, ठीक है, जो कंप्यूटर विजन है वो क्या करती थी, इमेजेस को अंडरस्टैंड करवाने के लिए होती थी। और जो एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करवाने के लिए होती है। जैसे चैट बोर्ड, एज एन एग्जांपल अगर बात करें, चैट जीपीटी। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है जिसके अंदर हम ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश उर्दू जिसके अंदर बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्मार्ट असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा, गूगल ट्रांसलेशन, ऑटो कंप्लीट, चैट बोट्स एंड एआई असिस्टेंट, ये सारा कुछ इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेजेस की। अब एनएलपी के अंदर जाने से पहले दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको एम्बेडिंग का तो आपको पहले ही पता है। तो ये क्या होते हैं हम इसे देखते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है वो आगे चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है टोकनाइजेशन और दूसरा होता है एम्बेडिंग। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेंटेंस है, द कैट सैट। ठीक है, अब इसको टोकन्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसके अंदर आप बस ये याद रखो, जो एक वर्ड है ना वो एक टोकन है, एक वर्ड एक टोकन है। तो टोकनाइजेशन का मतलब क्या है, एक पूरे के पूरे सेंटेंस को टोकन्स के अंदर कन्वर्ट कर देना, टोकन्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देना। तो टोकनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो दी कैट सैट को दी कैट और सैट के अंदर कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली हम करते क्या हैं, हम जो है वो एक सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उन्हें टोकन्स कहते हैं, और जितने भी टोकन्स आ रहे हैं उनको अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो एक सेंटेंस को हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, और हर वर्ड जो है उसे टोकन कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, चूँकि आपको पता है कि जो कंप्यूटर है जब वो टेक्स्ट को नहीं समझ सकता, वो नंबर्स को समझता है। ठीक है, तो नंबर्स को समझने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इस नंबर को एक सॉरी इस वर्ड को एक नंबर असाइन कर देते हैं, और ये वाली जो है इसे हम कहते हैं एम्बेडिंग। ठीक है, जैसे हमने फेस डिटेक्शन के अंदर किया था कि हमने फेस को एक नंबर असाइन किया था, ठीक है, मैथमेटिकल नंबर। तो बेसिकली टेक्स्ट को मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लेके आना वो एम्बेडिंग होता है।
तो इसकी एम्बेडिंग 0.12 हो सकती है, कैट की 0.45, सैट की 0.89, और ये हर जगह पे डिफरेंट हो सकती है, इसके बारे में हमें कंसर्न नहीं है। सो टोकनाइजेशन क्या होता है, एक पूरा सेंटेंस है, उसे आपने ब्रेक डाउन करना है सिंपलर जो है वो टोकन्स के अंदर, ठीक है, एक टोकन एक वर्ड होता है। और एम्बेडिंग क्या होती है, क्योंकि कंप्यूटर्स डोंट अंडरस्टैंड वर्ड, दे अंडरस्टैंड नंबर्स। तो एम्बेडिंग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर टोकन को एक लिस्ट ऑफ नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो एम्बेडिंग क्या होती है, वर्ड्स को नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना, और सेंटेंस को टोकन्स के अंदर, मतलब वर्ड बाय वर्ड सेपरेट करना, टोकनाइजेशन होता है। तो अब इसके अंदर जो है वो हम ट्रांसफॉर्मर यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर जो है वो यूज़ होता है चूँकि पैरेलल होता है, मींस ट्रांसफॉर्मर जो है वो एक साथ पूरे सेंटेंस को देखेगा, ठीक है। अगर हम न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करते तो वो क्या करता, वो पहले इसको देखता, दी को, फिर कैट को, फिर सैट को, लेकिन एट अ टाइम जो ट्रांसफॉर्मर है वो सारे के सारे सेंटेंस को देखेगा। अभी के लिए बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो अब चैटबॉट्स बनाने के लिए जो थ्योरी थी वो आपने पढ़ ली है कि ट्रांसफॉर्मर को यूज़ करेंगे, टोकनाइजेशन, एम्बेडिंग क्या होती है, इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, ओके। अब हम बात करने लगे हैं कि हम प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं। एक हगिंग फेस एक ऐसी वेबसाइट है, हगिंग फेस बहुत ज़्यादा फेमस है और इसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ये हगिंग फेस है, इसके अंदर मॉडल्स पड़े होते हैं, डाटा सेट होते हैं, ठीक है, एवरीथिंग होती है जो क्या कहते हैं यहाँ पे मौजूद होती है, और हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और प्री ट्रेंड मॉडल्स हैं, ठीक है, हमें ट्रेनिंग नहीं करवानी, कुछ भी नहीं करवाना, ऑटोमेटिकली जो है वो सब कुछ हो जाता है, ओके। तो ट्रांसफॉर्मर जो जो हगिंग फेस है, ठीक है, हम उसे यूज़ करने वाले हैं। और अब ये समझ लें एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स पड़े हैं। हमें नहीं बनाना ट्रांसफॉर्मर, हमें शुरू से नहीं करना कुछ, हमने सिर्फ उसे उठाना है और यूज़ कर लेना है। ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी को यूज़ करना है एंड दैट्स इट, फ्यू लाइंस ऑफ कोड्स के अंदर हमारा जो मॉडल है वो तैयार हो जाएगा। अब इसके अलावा जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो होगा मल्टी टैलेंटेड चैटबॉट। इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें देखेंगे और उसे फिर आगे जाके कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल वर्क। सो अभी के लिए सबसे पहला जो है वो हमारा जो टास्क है वो है क्वेश्चन आंसरिंग। हमने एक ऐसा मॉडल बनाना है जो क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सके, ठीक है। हमारे दिए हुए कॉन्टेक्स्ट से, हमारे दिए हुए पैराग्राफ में से क्वेश्चन हो तो उसका आंसर कर सके, ठीक है। तो बेसिकली ये होगा हमारा एक छोटा सा। तो हम बेसिकली करेंगे क्या, इसके अंदर हम ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी में से, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स एक फंक्शन होगा पाइपलाइन, तो पाइपलाइन को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और उस पाइपलाइन को यूज़ करते हुए ही हम जो है वो बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले पाइपलाइन फंक्शन से क्वेश्चन आंसरिंग वाला मॉडल उठाएंगे, फिर अपना कॉन्टेक्स्ट देंगे, और ये जो कॉन्टेक्स्ट होगा ये क्या होगा, जिसमें से हमने आंसर लेना है। तो ये मेरी डिस्क्रिप्शन होगी जिसमें से मेरा मॉडल मुझे आंसर करेगा। जैन इज स्टूडेंट एट वर्ल्ड क्वांट यूनिवर्सिटी एंड लिव्स इन फैसलाबाद। तो क्वेश्चन होगा वेयर डज जैन लिव। तो जब मैं क्वेश्चन इसे दूंगा तो ये क्या करेगा, मेरा मॉडल इस कॉन्टेक्स्ट वाली लाइन के अंदर आएगा और इस पैराग्राफ में से पढ़ के मुझे आंसर देगा, ओके। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन वगैरह सब कुछ कर लिया। तो इसके अंदर हम अपना क्या बनाते हैं, एक चैटबॉट बनाते हैं जो क्वेश्चनिंग आंसरिंग करेगा, ओके जी। तो सबसे पहले जो मेरा काम है वो ये होगा कि मैं ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा एक फंक्शन पाइपलाइन, ओके। तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरा दूसरा काम ये है कि मैं पाइपलाइन बनाऊँगा, ठीक है। QA पाइपलाइन में उसे नाम दे देता हूँ, क्वेश्चन आंसर पाइपलाइन इक्वल्स टू पाइपलाइन फंक्शन को यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं लिखूँगा क्वेश्चनिंग आंसरिंग, क्वेश्चन आंसरिंग। और ये जो है ये एज इट इज़ आपने लिखना है, ओके, एज इट इज़, क्योंकि ये वो चीज़ होगी जो हमारे लिए मॉडल को हगिंग फेस से डाउनलोड करेगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये कनेक्टिंग हो रहा है और उसके बाद हम चलाते हैं इसे। तो एज यू कैन सी कि ये क्या कर रहा है, ये डाउनलोड करना स्टार्ट कर चुका है। तो ये क्वेश्चन आंसरिंग एज इट इज़ लिखना है, ओके। जब हमने यहाँ पे क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर लिया तो हमारा जो पाइपलाइन है वो बन चुकी है। मतलब जो पाइपलाइन है ये फंक्शन क्या करता है,
हमने ये दिया तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से हगिंग फेस से मॉडल वहाँ पे ले आया है। मैंने अभी यहाँ पे जीपीयू नहीं किया, तो आपने करना होगा तो कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन आंसरिंग पाइपलाइन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा कॉन्टेक्स्ट चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, किसके अंदर से मुझे वो आंसर दे। तो मैं यही लिख लेता हूँ, जैन इज़ अ स्टूडेंट इन वट एवर। तो जैन इज स्टूडेंट, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया हमारा। अब मैं इसमें से क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ वेयर डज जैन लिव्स। ओके, दिस इज़ माई क्वेश्चन। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं। ये दोनों चीज़ें मुझे पाइपलाइन के अंदर देनी है, ठीक है। तो अब मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे आऊँगा, एक नाम बना लेता हूँ आंसर, ठीक है, आंसर, सॉरी यहाँ पे भी इसे एज इट इज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आंसर, एक वेरिएबल बनाऊँगा और उसके अंदर मैं QA पाइपलाइन फंक्शन जो मैंने ऊपर बनाया था उसको कॉल करूँगा, और उसके अंदर मैं दो चीज़ें दूँगा, क्वेश्चन इक्वल्स टू जो क्वेश्चन हो जाएगा, और जो कॉन्टेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। एंड दिस इज़ इट। जो मेरा जो है वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। अगर मैं आंसर को यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये 3-4 चीज़ें हैं मौजूद है, ठीक है। स्कोर है 0.90, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, स्टार्ट एंड, ठीक है। और आंसर जो है मुझे ये फैसलाबाद दिया हुआ है। अगर मुझे आंसर चाहिए तो मैं लिखूँगा आंसर का आगे आंसर, ठीक है। तो एज यू कैन सी इट इज़ फैसलाबाद। तो मैं कहाँ पे रहता हूँ, फैसलाबाद के अंदर। सो दिस इज़ अ कॉन्टेक्चुअल चैट बोर्ड जो हमने बना लिया है, कंग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो ये होगा हमारा चैट बोर्ड, ठीक है, जो हमें हमारे कॉन्टेक्स्ट में से क्वेश्चनिंग आंसरिंग करेगा। ये मैंने एक लाइन का दिया है, चाहे आप मल्टी लाइन का दे दो। आपने मल्टी लाइन का देना है तो आप करोगे क्या, ट्रिपल कोमा लगाओगे, और ट्रिपल कोमा के अंदर जो है वो लार्ज टेक्स्ट आप दे सकते हो, उसमें से आपको आंसर करेगा। सो बेसिकली हमारा एक बेसिक सा चैट बोर्ड जो है वो यहाँ पे आ चुका है, जो हमने बना लिया है। तो यहाँ पे किया क्या है, बेसिक सा एक वर्क फ्लो है। ट्रांसफॉर्मर्स में से पाइपलाइन को इंपोर्ट किया है, और फिर हमने QA पाइपलाइन बनाई है, जिसका मैंने पाइपलाइन फंक्शन में एग्जैक्ट क्वेश्चन ये हाइफन और आंसरिंग लिख दिया है। ओके, तो ये करेगा क्या, जैसे मैं इसे रन करूँगा डाउनलोड कर लेगा 261 MB, ठीक है। इसके बाद मैंने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया, जो कि इसे दो चीज़ें चाहिए क्वेश्चनिंग आंसरिंग मॉडल के लिए, और क्वेश्चन चाहिए कॉन्टेक्स्ट जहाँ से वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढेगा, और क्वेश्चन जो हमने पूछना है उससे, ठीक है। और फिर हमने क्या किया जी, आंसर एक वेरिएबल बना के QA पाइपलाइन जो मेरी पाइपलाइन बनाई थी मैंने यहाँ पे, उसको कॉल करके क्वेश्चन इक्वल्स टू क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट कर दिया, और उसने मेरा आंसर सेव कर लिया। मैंने आंसर का आंसर किया तो उसने मुझे आंसर दे दिया। अगर मैंने सिंपल आंसर किया तो उसने मुझे सारी चीज़ें दे दी जो उसके पास मौजूद थी। अच्छा, इसी के रिलेटेड मेरे पास 3-4 और हैं। फॉर एग्जांपल सेंटीमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा नेम्ड एंटिटी रिलेशनशिप है, और कन्वर्सेशनल चैट बोर्ड जो चैट GPT जैसे होते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं, और इनका कोड जो है वो सेम। लेट से सेंटीमेंट एनालिसिस होता क्या है, हमने कोई कमेंट दिया, हमने देखना है कि वो कमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये हमें बता सकते हैं, ठीक है। इसे बनाते हैं और देखते हैं फिर। ओके, अच्छा जी, तो उसके लिए भी ट्रांसफॉर्मर में से पाइपलाइन फंक्शन ही चाहिए हमें। तो पाइपलाइन पहले इंपोर्ट है तो हम दोबारा इंपोर्ट नहीं करते। अगर आप नहीं में बना रहे तो इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं कहता हूँ जी SM पाइपलाइन, जो कि क्या होगी, सेंटीमेंट एनालिसिस की पाइपलाइन। तो मैं यहाँ पे आके पाइपलाइन फंक्शन को यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपल एज इट इज़ लिखूँगा सेंटीमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो जैसे मैं ये सेंटीमेंट एनालिसिस एज इट इज़ लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरा मॉडल डाउनलोड करना शुरू हो जाएगा। ये जो है ये कोड होते हैं जो उन्होंने डिफ़ाइन किए होते हैं मॉडल बनाने वालों ने, कि आपने यही यूज़ करने हैं। ओके, तो जैसे मैंने सेंटीमेंट एनालिसिस को यहाँ पे लिखा तो मेरा मॉडल आ चुका है। अब सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक टेक्स्ट चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना कि सेंटीमेंट एनालिसिस क्या होता है। क्वेश्चन आंसरिंग के लिए कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन चाहिए, आंसर वो दे देगा। सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए सिर्फ हमें टेक्स्ट चाहिए, जिसकी बेस पे वो हमें बताएगा कि टेक्स्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, दिस प्रेजेंटेशन इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिख चुका हूँ एज यू कैन सी। अब मैंने क्या करना है जी, आंसर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखा आंसर की जगह सेंटीमेंट कर देता हूँ, क्योंकि तो सेंटीमेंट बता रहा है। तो सेंटीमेंट के अंदर मेरा क्या होगा, SM पाइपलाइन, और उसके अंदर मेरा टेक्स्ट जाएगा जो मैं दे दूँगा। एज यू कैन सी, अगर मैं सिंपल सेंटीमेंट को करता हूँ
तो इसने मुझे दो चीज़ें दी कि लेबल जो है वो पॉजिटिव है और 99% पॉजिटिव है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव डन इट। ओके, तो ये था हमारा एक सेंटीमेंट एनालिसिस का छोटा सा मॉडल जो हमें बताता है कि आप का जो ट्वीट, आपका जो कमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इज़ एब्सोल्युटली गार्बेज। तो गार्बेज है भैया आपका ट्वीट, मैंने चलाया एंड नाउ दिस इज़ नेगेटिव, तो लेबल जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ ये लेबल चाहिए तो आप इस तरह लिख सकते हैं सेंटीमेंट का ज़ीरो, इंडेक्स ज़ीरो, मतलब क्योंकि ये डिक्शन लिस्ट के अंदर डिक्शनरी है ना, तो ये 2D आ चुका है, तो उसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, लेबल। तो एज यू कैन सी नेगेटिव। ठीक है, 2 डायमेंशनल को हमें फिर इस तरह करना पड़ता है। सो दिस इज़ हाउ आप एक मॉडल बना सकते हैं। तो बेसिक आपको चीज़ें सिखाना का मकसद ये है कि हम NLP के अंदर देखें सिर्फ ट्रांसफॉर्मर हगिंग फेस का यूज़ करके पाइपलाइन फंक्शन के ज़रिए कितने आराम से चीज़ें बना रहे हैं। ओके, कॉन्टेक्स्ट दिया, क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन आंसरिंग के रिलेटिव, और हमें जो आंसर मिल गया। और इसके अलावा जो है वो सेंटीमेंट एनालिसिस जो हमें बताता है कि हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव है टेक्स्ट के अंदर इमोशन, उसके अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, एंड एट्स इट। तो इस तरह हम जो है वो मल्टीपल जो है वो टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन है और कन्वर्सेशनल चैटबॉट। ठीक है, कन्वर्सेशनल चैटबॉट मैं आपको करवाता हूँ, बल्कि ये आज रहने दें। ठीक है, हम कल इसे दोबारा लगाएंगे, 2 दिन लगाना इसमें मेरे ख्याल से बेहतर है। आप ऐसा कीजिएगा, इस कोड को आपने विदाउट टचिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, आप अंडरस्टैंड तो होगा आपको। ठीक है, कॉपी पेस्ट करके आपने इसे रन करके देखना है चारों को। ठीक है, और पहले 2 कोड को आपने 2-2 बार करना है ज़ुबानी, फिर आपने इसको तीसरे चौथे को कॉपी पेस्ट करना है, चेक करना है कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, ये कन्वर्सेशनल चैटबॉट से बातें करें, और ये नेम एंटिटी रिलेशनशिप होगा जो आपके टेक्स्ट में से मेन जो चीज़ें हैं वो निकाल के आपको देगा। कल हम इसे दोबारा करेंगे। ओके, तो दिस इज़ योर NLP फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर जो आपने किया, और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा एडवांस होगा आपके लिए।